हेलो साथियों। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे वाक्यांश। राजस्थान में जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें हिंदी में वाक्यांश पूछे जाते हैं। तो रचना प्रबोध से लिए हुए कुछ वाक्यांश है, आज हम उन्हें पढ़ने वाले हैं। जैसे देखिए, सत्य बोलने वाला। सत्य बोलने वाले को क्या कहते हैं? सत्यवादी। जो सहनशील हो उसे क्या कहते हैं? सहिष्णु। सहनशील हो उसे क्या कहते हैं? सहिष्णु। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास। उसे क्या कहते हैं? अंधविश्वास। बिना सोच विचार किया हुआ विश्वास है, उसे क्या कहते हैं? अंधविश्वास। बिना सोचे हुए किसी पे विश्वास करते हैं आप, उसे अंधविश्वास कहा जाता है। धर्म में निष्ठा रखने वाले को क्या कहते हैं? धर्मनिष्ठ। धर्म में निष्ठा रखने वाले को क्या कहते हैं? धर्मनिष्ठ। जो तृप्त न हो उसे क्या कहते हैं? अतृप्त। दो भाषा जानने व बोलने वाला उसे क्या कहते हैं? दुभाषी। दो भाषा जानने व बोलने वाले को क्या कहते हैं? दुभाषी। जिसको अनुभव हो उसे क्या कहेंगे? अनुभवी। जो कम खाता हो उसे क्या कहेंगे? अल्पाहारी। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहेंगे अपन? अतिथि। जिसके आने की तिथि निश्चित न हो उसे क्या कहेंगे? अतिथि। जिसे समान न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? असम्य। असम्य। जिसका मूल्य आंका न जा सके उसे क्या कहेंगे? अमूल्य। जो कानून के अनुसार न हो, अवैध। उसे क्या कहेंगे? अवैध। जो बिना वेतन काम करे उसे क्या कहेंगे? अवेतनिक। जो बिना वेतन के काम करे उसे क्या कहेंगे अपन? अवेतनिक। जो कहा न जा सके, अकथनीय। जिसे कहा न जा सके वो क्या होगा? अकथनीय। जिसको गिना न जा सके, अगण्य। उसे क्या कहेंगे? अगण्य। जो इस लोक का न हो उसे क्या कहेंगे? अलौकिक। उसे क्या कहेंगे? अलौकिक। जो बच्चों को पढ़ाए उसे क्या कहेंगे? अध्यापक। उसे क्या कहेंगे? अध्यापक। जो अत्याचार करता हो उसे क्या कहेंगे? अत्याचारी। उसे क्या कहेंगे? अत्याचारी। जिसकी सीमा न हो उसे क्या कहेंगे अपन? असीम। जिसकी कोई सीमा न हो उसे असीम। जिसका कोई सहायक न हो, असहाय। उसे क्या कहेंगे? असहाय। जिसकी कोई उपमा न हो उसे क्या कहेंगे? अनुपम। उसे क्या कहेंगे? अनुपम। जो छोड़ा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य। जिसे छोड़ा न जा सके, इसको करना अनिवार्य है, वो क्या है? जो छोड़ा न जा सके उसे क्या कहेंगे? अनिवार्य। जो संभव न हो, असंभव। जहाँ पहुँचा न जा सके, अगम्य। उसे क्या कहेंगे? अगम्य। जिसका नाम न हो, अनाम। जो अहिंसा में विश्वास रखे, अहिंसावादी। उसे क्या कहेंगे? अहिंसावादी। ऐसे ही बहुत सारे हैं अपने पास, अपन पढ़ेंगे उनको और ये अपने आने वाले एग्जाम में बहुत काम आएंगे। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। इसका वर्णन न किया जा सके उसे क्या कहेंगे? अवर्णनीय। जो परिचित न हो, अपरिचित। मन में होने वाला ज्ञान, अंतर्ज्ञान। मन में होने वाले ज्ञान को क्या कहेंगे? अंतर्ज्ञान। आशा करने वाला, आशावादी। आशा करने वाले को क्या कहेंगे? आशावादी। आलोचना करने वाले को क्या कहेंगे? आलोचक। जो अपनी ओर आकृष्ट करे उसको क्या कहेंगे? आकर्षक। जो अपनी जीवनी लिखे उसे क्या कहेंगे अपन? आत्मकथाकार। जो अपनी जीवनी लिखे, जो स्वयं की जीवनी लिखता हो उसे क्या कहेंगे? आत्मकथाकार। आज्ञा मानने वाला, आज्ञाकारी। नई खोज करने वाला, आविष्कार। जो नए जमाने का हो उसे क्या कहेंगे? आधुनिक। उसे क्या कहेंगे? आधुनिक। दूसरे देश से मंगाना क्या कहेंगे? आयात। और दूसरे देश को बेचना क्या कहेंगे? निर्यात। ईश्वर में विश्वास रखने वाला आस्तिक, और ईश्वर में विश्वास नहीं रखने वाले को क्या कहेंगे? नास्तिक। ठीक है। ऐसे ही दूसरों का आभार मानने वाला कृतज्ञ,
यह आभारी और दूसरों को आभार न मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। छोटा भाई, छोटे भाई को कहेंगे अनुज, बड़े भाई को क्या कहेंगे अग्रज। आकाश में दिखाई देने वाला 7 रंगों का धनुष इंद्रधनुष। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला ईर्ष्यालु। जिसका हृदय विशाल हो, इसका हृदय विशाल हो उसे क्या कहेंगे उदार। इसका हृदय विशाल हो उसे क्या कहेंगे उदार। ठीक है, ऐसे ही जो ऊपर कहा गया हो, जो ऊपर कहा गया हो उपयुक्त, जो ऊपर कहा गया हो उसे क्या कहेंगे उपयुक्त। जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी, जो बाद में अधिकारी बने उत्तराधिकारी। जहाँ दवाई मिलती है या इलाज होता है औषधालय, जहाँ दवाई या इलाज होता है औषधालय। कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति, कलाकारों द्वारा बनाई गई वस्तु कलाकृति। जो अपने काम में होशियार हो कार्य कुशल, जो अपने कार्य में होशियार हो या अपने काम में होशियार हो उसे क्या कहेंगे कार्य कुशल। जो कार्य कष्ट सहन करके किया जाए कष्ट साध्य, जो कार्य कष्ट सहन करके किया जाए उसे क्या कहेंगे कष्ट साध्य। मिट्टी मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को क्या कहेंगे कुम्हार। गलत मार्ग पर चलने वाला, गलत मार्ग पर चलने वाले को कुमार्गी कहेंगे। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे कुलीन। ऊंचे कुल में जन्म लेने वाले को क्या कहेंगे कुलीन। तेज बुद्धि वाला, तेज बुद्धि वाले को क्या कहेंगे कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाले को क्या कहेंगे कुशाग्र बुद्धि। किए गए उपकार को मानने वाला, ये देखिए आ गया, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृतज्ञ, दूसरों के उपकार को जो नहीं मानता है उसे क्या कहेंगे कृतज्ञ। बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात, बुरे कामों के लिए प्रसिद्ध कुख्यात। जो कड़वा बोलता हो कटुभाषी, जो कड़वा बोलता हो उसे क्या कहेंगे कटुभाषी। जहाँ कल पुर्जे बनाए जाए, जहाँ कल पुर्जे बनाए जाए उसे कहेंगे कारखाना। जो अंदर से खाली हो खोखला, जो अंदर से खाली हो उसे क्या कहेंगे खोखला। जिसके हाथ में चक्र हो चक्र पाणी, जिसके हाथ में चक्र हो उसे क्या कहेंगे चक्र पाणी। जो किसी को न सुहाता हो, जो किसी को भी नहीं सुहाता हो उसे क्या कहेंगे खटकना। सामान खरीदने वाला ग्राहक या खरीदार, सामान खरीदने वाले को क्या कहेंगे ग्राहक या खरीदार। गणित के बारे में जानने वाला, गणित के बारे में जानने वाले को क्या कहेंगे गणितज्ञ। जो गणना योग्य हो, जो गणना योग्य हो या जिसे गिना जा सके उसे क्या कहेंगे गण्य या गणनीय। आकाश को छूने वाला गगनचुंबी, आकाश को छूने वाले को क्या कहेंगे गगनचुंबी। जो गुप्त बातों का पता लगाए उसे क्या कहेंगे गुप्तचर, गुप्त बातों का पता लगाने वाले को क्या कहेंगे गुप्तचर। छिपाने योग्य बातें, छिपाने योग्य बातें को क्या कहेंगे गोपनीय। जो बातें छिपाई जाती है वह क्या कहलाती है गोपनीय। गायों को पालने वाला गोपाल, गायों को पालने वाला गोपाल। गायों को चराने वाला ग्वाला, गायों को जो चराता है उसे क्या कहेंगे ग्वाला। गांव में रहने वाला, गांव में रहने वाले को क्या कहेंगे ग्रामीण, गांव में रहने वाले को ग्रामीण। नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाले को कहेंगे नागरिक। बीमार का इलाज करने वाला, बीमार का इलाज करने वाले को क्या कहेंगे चिकित्सक। जो चित्र बनाता हो चित्रकार। चक्र के आकार में सेना की रचना करना क्या कहेगा चक्रव्यूह, चक्र के आकार में सेना की रचना करना क्या कहलाता है चक्रव्यूह। ऐसे ही छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान छात्र उपयोगी, छात्रों के उपयोग में आने वाला सामान क्या कहलाएगा छात्र उपयोगी। छात्रों को दिया जाने वाला अनुदान या राशि क्या कहलाएगा छात्रवृत्ति। जल में रहने वाला जीव जलचर, जल में रहने वाली। तो वाक्यांश में अगला शब्द है जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया हो उसे क्या कहा जाता है जितेंद्रिय। और अगला इसमें शब्द है जो जन्म से ही अंधा हो उसे क्या कहेंगे जन्मांध। अगला शब्द है इसमें जिसमें जानने की इच्छा हो तो उसे क्या कहेंगे जिज्ञासु। अगला शब्द है इसमें ज्योतिष विद्या का ज्ञान रखने वाला ज्योतिषी। अगला है जिसे देखकर डर लगे तो उसे क्या कहेंगे डरावना। अगला है इसमें तप करने वाला उसे क्या कहेंगे तपस्वी। और दूर की देखने सोचने वाला उसे क्या कहेंगे हम दूरदर्शी। और जो देखने के योग्य हो उसे क्या कहेंगे हम दर्शनीय। जिस पुत्र को गोद में लिया हो उसे क्या कहेंगे हम दत्तक। जहाँ पहुँचना कठिन हो वो उसे क्या कहेंगे दुर्गम। जो समझने में कठिन हो उसे क्या कहेंगे हम दुर्बोध। जिसका आचार विचार अच्छा न हो उसे क्या कहेंगे हम दुराचारी।
जो हमें कठिनाई से प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे? दुर्लभ। दूर की सोचने वाला क्या, उसे क्या कहेंगे? दूरदर्शी। जिसे करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे हम? दुष्कर। धर्म को चलाने वाला उसे क्या कहेंगे? धर्म प्रवर्तक। मांस न खाने वाला निरामिष। ईश्वर में विश्वास रखने वाला नास्तिक। जो अभी पैदा हुआ हो उसे क्या कहेंगे? नवजात। जो जिसके पास धन न हो उसे क्या कहेंगे? निर्धन। नष्ट होने वाला उसे क्या कहेंगे? नश्वर। रात में विचरण करने वाला निशाचर। जिसमें ममता न हो निर्मम। जो भयभीत न हो उसे क्या कहेंगे? निर्भीक। जिसका कोई आधार न हो निराधार। निरीक्षण करने वाला निरीक्षक। जिसका कोई आकार न हो निराकार। नया आया हुआ व्यक्ति निवांकुतिक। जिसमें संदेह न हो निसंदेह। बहुत मेहनत करने वाला मेहनती या परिश्रमी कहलाता है। जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आंखों के सामने न हो उसे परोक्ष कहते हैं। प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति को प्रवासी कहा जाता है। दूसरों पर उपकार करने वाले व्यक्ति को परोपकारी कहा जाता है। जो पश्चाताप संस्कृति से संबंध रखता है उसे पश्चाताप कहते हैं। दूसरे लोग से संबंधित हो उसे परलौकिक कहते हैं। पत्तों से बनाई कुटिया को पर्णकुटी कहते हैं। 15 दिनों का समय पक्ष कहलाता है। रास्ता दिखाने वाला पथ प्रदर्शक कहलाता है। जिस जानवर को पाला जाता हो पालतू कहते हैं। पुराने जमाने का उसे प्राचीन कहेंगे। प्रशंसा करने योग्य हो उसे प्रशंसनीय कहेंगे। पुस्तकों के लिए घर को पुस्तकालय कहा जाता है। किसी उक्ति को दोहराना हो तो उसे पुनरुक्ति कहेंगे। जो दूसरों पर आश्रित रहता है उसे परावलंबी कहेंगे। हाथ से लिखी हुई पुस्तक को पांडुलिपि कहते हैं। जो बहुत कीमती हो उसे बहुमूल्य कहते हैं। बहुत बोलने वाला हो उसे वाचाल कहते हैं। नेत्रहीन को पढ़ने वाली लिपि को ब्रेल लिपि कहा जाता है। जो पहले का हो उसे भूतपूर्व कहते हैं। मांस खाने वाला को मांसाहारी कहते हैं। कम खर्च करने वाला को मितव्ययी कहते हैं। जहाँ रेत ही रेत हो उसे मरुभूमि कहा जाता है। महीने में एक बार होने वाला मासिक कहलाता है। मर्म को छूने वाला मार्मिक कहलाता है। लकड़ी काटने वाला लकड़हारा कहलाता है। जो लोगों का प्रिय हो उसे लोकप्रिय कहते हैं। वर्णों की माला या सूची को वर्णमाला कहा जाता है। वर्ष में होने वाला वार्षिक कहलाता है। जिसका विवाह हो गया हो उसे विवाहित कहेंगे। जो विष्णु के उपासक होते हैं उन्हें वैष्णव कहा जाता है। जिसका विश्वास किया जा सके उसे विश्वसनीय कहते हैं। हंसी मजाक करने वाला विदूषक कहलाता है। जो कानून द्वारा मान्य हो उसे वैधानिक कहते हैं। शक्ति का उपासक शाक्त कहलाता है। शिव के उपासक शैव कहलाते हैं। जो सगा भाई हो उसे सहोदर कहते हैं। एक ही जाति के लोग हैं उसे सहजातीय कहते हैं। जो याद रखने योग्य हो उसे स्मरणीय कहेंगे। और अच्छे चरित्र वाला हो उसे चरित्रवान कहते हैं। सप्ताह में होने वाला उसे साप्ताहिक कहेंगे। सत्य बोलने वाले व्यक्ति को सत्यवादी कहा जाता है। संगीत का ज्ञान रखने वाला संगीतज्ञ कहलाता है। एक कक्षा में पढ़ने वाला सहपाठी कहलाता है। सेवा करने वाला सेवक एवं जो सरलता से प्राप्त हो उसे हम सुलभ कहेंगे। जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहेंगे। जो हर स्थान पर हो उसे सर्वव्यापक कहेंगे। जो सहन करने में समर्थ हो उसे सहनशील कहा जाता है। जो स्वयं सेवा करता हो उसे स्वयं सेवक कहते हैं। जो अपने राष्ट्र से संबोधित होता हो उसे राष्ट्रीय कहा जाता है। हिंसा करने वाले व्यक्ति को हिंसक कहा जाता है। अपने दस्तखत करने वाला हस्ताक्षर कहलाता है। हंसने और हंसाने वाला को हंसोड़ कहा जाता है। तो आज हमने पढ़े वाक्यांश। ये रचना प्रबोध के वाक्यांश थे जो RS, रीड, प्री सब में पूछे जाता है। जितने भी हिंदी के एग्जाम होते हैं उनमें। आई होप आपको समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।